Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel. This is Aisha Fatma. So today's our topic is density. डेंसिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास डेंसिटी होता है. मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है हमारे पास डेंसिटी होती है. अब देखें कि अगर हम लोग दो चीज़ें हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, उनका डिफरेंट वॉल्यूम हमारे पास इक्वल है, यानी कि हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो वुड है और 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास जो है वो आयरन है, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास लकड़ी है और 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास जो है वो लोहा है. ठीक है, लेकिन उनका जो वेट होगा वो जब हम लोग बैलेंस करेंगे तो उनका जो मैस होगा और वो डिफरेंट होगा. मैस और वेट जो है उनका डिफरेंट होगा. उसकी वजह क्या है? वेट आप लोगों को पता है कि वो बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो ग्रेविटी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. और मैस हमारे पास वो होता है जो कि उस बॉडी पे जितनी फोर्स लग रही है और उस पर जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसे एक्सीलरेशन के मैग्नीट्यूड को फाइंड करती है बॉडी की जो प्रॉपर्टी, वो मैस होता है. ठीक है, अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी है, 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास लोहा है, तो जब हम लोगों ने उसका वेट किया तो जो लकड़ी का जो वेट है हमारे पास 0.7 ग्राम है और जो लोहे का वेट है हमारे पास 8.0 ग्राम है. यानी कि जो हमारे पास लकड़ी का वेट है वो थोड़ा है और लोहे का वेट ज़्यादा है. उसकी वजह ये है कि जो लकड़ी में जो मॉलिक्यूल्स हैं, आपको पता है कि हर चीज़ जो है मॉलिक्यूल से बनती है. लकड़ी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है जगह बहुत ज़्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा है. और जो लोहे में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है बहुत कम है. तो लोहा जो है वो मॉलिक्यूल जो है बहुत मजबूती से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इस वजह से जो लोहे का वेट जो है वो ज़्यादा है. इफ़ यू टेक इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड वेट देम बाय बैलेंस यू विल एंड ईच ऑफ देम हैज़ अ डिफरेंट मैस. आप लोग अगर दो डिफरेंट हमारे पास चीज़ें हैं उनका इक्वल वॉल्यूम लें तो आप लोग देखेंगे कि उनका जो मैस है वो डिफरेंट है. दैट इज़ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड में वेट ओनली 0.7 ग्राम. 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो हमारे पास वेट है वुड का, 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड का जो वेट है वो 0.7 ग्राम है. लेकिन बट मेड ऑफ आयरन विल वेट 8 ग्राम. जब हमारे पास आयरन जो है वो जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है उसका वेट जो है वो 8 ग्राम है. वाई इज़ इट सो? ऐसा क्यों है? यू नो दैट ऑल सब्सटेंस आर कंपोज्ड मॉलिक्यूल्स. हम तो ऐसा कि जानते हैं क्या सारी चीज़ें जो है वो मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होती हैं. द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस आर डिफरेंट इन साइज एंड मैस. जो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिफरेंट सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी डिफरेंट होते हैं. यानी कि जो वुड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज़ और मैस डिफरेंट होगा और आयरन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज़ और मैस डिफरेंट होगा. द इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिंग्स इज़ आल्सो डिफरेंट. जो इंटर मॉलिक्यूल स्पेसिस होती हैं यानी कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेस होती है वो भी डिफरेंट होती है. वुड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है वो और है और जो आयरन के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिंग और है. Mass of equal volume of various substance actually is the mass of the total number of molecules present in that molecules. अगर हमारे पास एक जो वुड है हमारे पास उसके मोलिक्यूल्स का जो मैस है वो उस वुड का टोटल मैस होगा. ठीक है. नेचुरली द सब्सटेंस whose molecules are densely packed are also which are heavy will weight more than others. ऐसी मॉलिक्यूल सब्सटेंस जिनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं वो हैवी होते हैं. यानी कि हमारे पास जो लोहा है वो लकड़ी से ज़्यादा हैवी होता है. उसकी वजह ये होती है क्योंकि लोहे के मॉलिक्यूल जो हैं वो टाइटली पैक्ड हुए होते हैं. ठीक है. इस और जो लकड़ी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने ज़्यादा टाइटली पैक नहीं होते. तो जो हमारे पास डेंसिटी की डिफाइन आएगी, डेंसिटी इज़ डिफाइंड एज डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज़ डिफाइंड एज मैस पर यूनिट वॉल्यूम. हम लोग डेंसिटी को डिफाइन करते हैं मैस पर यूनिट वॉल्यूम. मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस का यूनिट हमारे पास केजी होता है, यूनिट का वॉल्यूम हमारे पास मीटर क्यूब होता है. मीटर क्यूब ऊपर जाके इन्वर्स आ जाएगा तो डेंसिटी का यूनिट हमारे पास ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी जो है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर आएगा. अदर यूनिट आल्सो इन यूज़ इज़ दूसरे यूनिट्स भी जो है वो डेंसिटी के यूज़ में है वो है हमारे पास ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब. ठीक है. टेबल शो द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस. ये हमारे पास टेबल है, ये कुछ सब्सटेंस की डेंसिटी शो करवा रहे हैं. एयर की डेंसिटी हमारे पास 1.3, पेट्रोल की जो डेंसिटी है वो 800, वाटर की डेंसिटी 1000, क्रेट की जो डेंसिटी है वो हमारे पास 24,000, एलुमिनियम की 2700 और कॉन्क्रीट की सारी 2400 और स्टील की हमारे पास 7800, लेड की हमारे पास 1400, गोल्ड की हमारे पास 19,300 और जो हमारे पास ओस्मियम है उसकी जो डेंसिटी है वो 202600 kg
मीटर पर क्यूब है। ठीक है, अब देखिए जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, ऐसे आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर वो लोग होते हैं जो बिल्डिंग बनाते हैं, वो डेंसिटी का बहुत ख्याल रखते हैं, यानी कि वो बिल्डिंग बनाने के लिए ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत हो, ताकि जो बिल्डिंग है, ब्रिज है या सड़कें हैं जो हम लोग बना रहे हैं वो लंबे अरसे तक चलें। आज तक भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो अंग्रेज़ों की बनी हुई सड़कें हैं वो तो खड़ी हुई हैं, लेकिन जो माशाल्लाह से पाकिस्तान ने बनाई हैं वो सड़कों बनाने में या बिल्डिंग्स बनाने में वो लो मटेरियल यूज़ करते हैं। वो ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जो जिनमें मॉलिक्यूल्स की जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिंग है वो ज़्यादा है। वो मटेरियल इतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता, उन मटेरियल से वो बिल्डिंग्स बना देते हैं सस्ता मटेरियल यूज़ करके, बाकी सारे पैसे अपने जेबों में भर लेते हैं। लेकिन अंग्रेज़ ऐसे नहीं करते। आप लोगों ने अक्सर देखा है कि जो पाकिस्तान में बहुत सी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो अंग्रेज़ बना के गए थे। हमारे दादा परदादाओं के दौर में भी बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो अभी तक खड़ी हुई हैं। उसकी वजह क्या है, उन्होंने उस बिल्डिंग को बनाने के लिए ऐसा मटेरियल यूज़ किया जिसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हैवीली पैक्ड थे, टाइटली पैक्ड थे, मजबूत थे। ठीक है, अंग्रेज़ों ने रिश्वत नहीं ली ना दी, सॉरी। तो वो जो बिल्डिंग्स हैं हमारे पास आज तक जो हैं वो खड़ी हुई हैं। अंग्रेज़ों के बनाए हुए ब्रिजेस पाकिस्तान में खड़े हुए हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की आवाम ने या पाकिस्तान की जो इंतज़ामिया है उन्होंने जो ब्रिजेस बनाए हैं वो तो गिरे हैं और लोगों की जाने गई हैं। ठीक है, द आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियरिंग टेक स्पेशल केयर ऑफ डेंसिटी ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल टू बी यूज्ड इन डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग रोड्स, ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स। द डेंसिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल इज एसेंशियल फॉर एस्टिमेटिंग द स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड इन फाउंडेशन एंड सपोर्टिंग पिलर्स। जो हमारे पास बिल्डिंग मटेरियल है उसकी डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारे पास जो फाउंडेशन है उसकी बुनियाद की मजबूती के लिए और सपोर्टिंग पिलर है उनकी मजबूती के लिए डेंसिटी हमारे पास बहुत ज़रूरी है बिल्डिंग मटेरियल की। एग्जाम्पल है 6.1। अक्सर जो छोटी छोटी एग्जाम्पल्स होती हैं वो न्यूमेरिकल्स में दे देते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल 6.1 है, उसकी स्टेटमेंट है द लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ एन आयरन। एक ब्लॉक है आयरन का, एक लोहे का टुकड़ा है, उसकी लेंथ जो हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, ब्रेथ जो है वो हमारे पास 2 सेंटीमीटर है और थिकनेस जो है हमारे पास वो भी 2 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ आयरन ऑफ द मास ऑफ द ब्लॉक 94 ग्राम। 94 ग्राम हमें उस ब्लॉक का मैस दे दिया गया, हमें डेंसिटी फाइंड करनी है। डेंसिटी आपको पता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम की इक्वल होती है। तो लेंथ हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 2 सेंटीमीटर, थिकनेस भी 2 सेंटीमीटर, मैस हमारे पास 94 ग्राम दिया गया है। तो डेंसिटी हम लोगों ने फाइंड करनी है। डेंसिटी मैस पर यूनिट वॉल्यूम की इक्वल होती है, तो वॉल्यूम हमारे पास किसके इक्वल होता है? वॉल्यूम हमारे पास लेंथ, ब्रीथ और थिकनेस के इक्वल होता है, इसलिए तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और हमारे पास वॉल्यूम हमारे पास 12 सेंटीमीटर पर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो मैस हमें दिया गया है 94 ग्राम, तो 94 ग्राम ओवर हमारे पास जो वॉल्यूम की वैल्यू है हम लोग वो लिख देंगे और जब हम लोग इसको कैलकुलेट सॉल्व आउट करेंगे तो 7.8 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब है, लेकिन हमारे पास ग्राम है, हम लोगों ने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करके लिखना है हमेशा। ठीक है, तो ग्राम को किलोग्राम में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम लोग 1000 से डिवाइड करना होगा। 1000 से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 8 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब को हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे तो 7800 किलोग्राम मीटर पर क्यूब हमारे पास जो है वो आयरन की डेंसिटी होगी। तो वॉल्यूम की लेंथ, ब्रीथ और थिकनेस की वैल्यूज़ हमें दे दी गई और वो वॉल्यूम की इक्वल होती है, तो वॉल्यूम की हम लोगों ने वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ली। डेंसिटी मेजरमेंट, डेंसिटी की मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास सब एक चीज़ है उसकी डेंसिटी हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं। एक सब्सटेंस है, डेंसिटी हमारे पास मैस पर यूनिट वॉल्यूम होती है, हम लोग उसकी मैस और वॉल्यूम को मेजर करके उस सब्सटेंस की डेंसिटी जो है वो मेजर कर सकते हैं। द मैस कैन बी इजीली मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस, मैस जो है हम लोग फिजिकल बैलेंस से इजीली मेजर कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक सब्सटेंस है, इफ़ अ सब्सटेंस इज सॉलिड एंड हैज़ अ रेगुलर शेप और उसकी शेप रेगुलर है, इट्स वॉल्यूम कैन बी फाउंड बाय मेजरिंग इट्स डायमेंशन। तो उसकी डायमेंशन यानी कि उसकी डायरेक्शंस को यूज़ करके, डायमेंशंस को यूज़ करके फाउंड आउट करके हम लोग उसका जो वॉल्यूम है उसको फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ अ सब्सटेंस है, हम लोग कैसे अब देखें कि उसकी डायमेंशंस को मेजर करके उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। एक सॉलिड सब्सटेंस है और उसकी शेप रेगुलर है, अभी आगे यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। अगर हमारे पास एक सब्सटेंस है वो हमारे पास स्फेयर है यानी कि गोल है, उसका डायमीटर हम लोग वर्नियर कैलिपर से फाइंड आउट कर लेंगे। वर्नियर कैलिपर हम लोगों ने फाइंड आउट पहले पढ़ा है कि
वॉल्यूम होगा हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमें उसका मैस भी पता है, वॉल्यूम भी पता है, तो डेंसिटी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस है, सॉलिड है, जिसकी ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है, तो उसकी वॉल्यूम हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर किसी का डायमीटर पता चलता है, हाँ, उसका मतलब है हमें उसकी लेंथ, ब्रीथ और थिकनेस पता चल गई है। ठीक है, अब लेंथ, ब्रीथ, थिकनेस हमारे पास वॉल्यूम के इक्वल होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों ने अगर डायमीटर फाइंड आउट कर लिया तो वॉल्यूम देयर बाय कैलकुलेटेड, तो हम लोगों ने वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर लिया। अगर हमें किस बॉडी का मैस और वॉल्यूम जो है वो ना पता हो, अगर एक बॉडी है हमारे पास जो उसकी ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है, हम लोगों ने उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करना है? 6.2 में है कि अगर हमारे पास एक बॉडी है जिसकी कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है, हम लोगों ने उसका जो है वो डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो हम लोग एक सिलेंडर में पानी लेंगे। ये हमारे पास जो है इरेगुलर शेप बॉडी है, ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है इस बॉडी की। तो हम लोगों ने जब उसको एक सिलेंडर है उसमें पानी भरा है इस पॉइंट तक, तो जब हम लोगों ने ये जो बॉडी है इसमें डिप की, तो ये जो पानी का जो वॉल्यूम है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चला गया। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है वो पानी का वॉल्यूम चला गया। ठीक है, जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो पानी का वॉल्यूम गया है वो वॉल्यूम इस बॉडी की डेंसिटी को शो कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अभी तक जो चैनल सब स्टूडेंट्स न्यू है मेरे चैनल पे, तो वो सब्सक्राइब कर लें। अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अगर समझ आ गई है तो लाइक कर दें, नहीं आई तो ना करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब देखें, ये चीज़ दोबारा देखें कि अगर हमारे पास ये एक ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है, दोबारा मैं बता रही हूँ, तो जब हम लोगों ने उसको पानी के सिलेंडर में डिप किया तो वो पानी जो है थोड़ा सा ऊपर हो गया। ठीक है, वो अपने पॉइंट से जब जितना पॉइंट तक मूव करेगा, तो वो जो अपने ओरिजिनल लेवल से, एक लेवल से दूसरे लेवल तक का जो उसका डिफरेंस होगा, वो जो है वो वॉल्यूम होगा उस इरेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप का। तो वॉल्यूम हमें पता चल जाएगा, फिर उसका मैस भी पता करके हम लोग उसकी डेंसिटी फाइंड आउट कर लेंगे।